हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 28, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 = 3 - 2√2। ठीक है, तो यह क्वेश्चन 28। हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, जो दो नंबर्स गिवन है वो ए और बी। ठीक है, तो नंबर्स का सम क्या होगा, ए प्लस बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा √(ab). अब हमें गिवन क्या है, जो सम है वो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। ठीक है, यानी सम इक्वल टू 6 टाइम्स जी है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स √ab गिवन है। ठीक है, नाउ टू प्रूफ क्या करना है, a अपॉन बी इक्वल टू 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रूफ। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू 6√ab गिवन है, इक्वेशन 1 बना दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर किया तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 6√ab का स्क्वायर। ठीक है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 36 × ab। नाउ हमें पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस 2ab करते हैं, तो a² + b² - 2ab + 2ab - 2ab, तो ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस 2ab को यहाँ पे ले आते हैं, a² + b² + 2ab - 4ab। ठीक है, a² + b² + 2ab कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4ab आ गया। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर हमें पता है कितना है, 36ab था, और ये -4ab यानी 32ab। सो a - b का होल स्क्वायर आ गया 32ab। ठीक है, अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो a - b कितना हो जाएगा, √32ab यानी 4√2 × √ab। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a + b इक्वल टू 6√ab था, a - b कितना है 4√2 √ab। ठीक है, ऐड करेंगे तो प्लस b से माइनस b कैंसिल होगा। ठीक है, तो 2a इक्वल टू 6√ab + 4√2 √ab। ठीक है, तो a इक्वल टू 2√ab हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3 + 2√2। ठीक है, अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू √ab इंटू ब्रैकेट में 3 + 2√2। इसे मार्क किया इक्वेशन 3। सिमिलरली अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी a + b इक्वल टू 6√ab, a - b इक्वल टू 4√2 √ab। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे तो a के सामने माइनस का साइन आ जाएगा, b के सामने प्लस का साइन, और या 4√2 के सामने माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, b + b, 2b इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 6√ab - 4√2 √ab। ठीक है, तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो b इक्वल टू यहाँ पे 2√ab हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 3 - 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू √ab इंटू ब्रैकेट में 3 - 2√2, इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, a इक्वल टू √ab इंटू ब्रैकेट में 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू √ab इंटू ब्रैकेट में 3 - 2√2। √ab से √ab कैंसिल, तो a अपॉन b कितना आ गया, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ a एंड g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a ± √a + g into a - g। तेरा क्वेश्चन 29, देखिए हमने अज्यूम कर लिया जो दो नंबर्स है वो क्या है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, अब गिवन क्या है, am इक्वल टू हमें a गिवन है कैपिटल A, और gm हमें गिवन है कैपिटल G। तो am का फॉर्मूला आपको पता है, a + b अपॉन 2 होता है, और gm का फॉर्मूला होता है √ab। तो कैपिटल A की वैल्यू आ गई a + b अपॉन 2, कैपिटल G आ गया √ab। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है, a, b की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल A प्लस माइनस √ कैपिटल B प्लस कैपिटल G इंटू कैपिटल A माइनस कैपिटल G। ओके, अब देखिए हमें गिवन है कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b अपॉन 2, यानी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल a प्लस स्मॉल b कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कैपिटल A। इक्वेशन वर्क मार्क कर लिया, कैपिटल G कितना है, √ab, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो a इंटू बी इक्वल टू कैपिटल G का स्क्वायर, इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 का हमने स्क्वायर किया है, तो a + b का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल A का होल स्क्वायर, सो a² + b² + 2ab इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल A का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 2ab माइनस 2ab कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 4a का स्क्वायर। ओके,
तो -2ab को यहाँ पे लाएँ तो a² + b² - 2ab ये दोनों मिला के बन जाएंगे +4ab = 4 टाइम्स कैपिटल A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल A का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 से हमें पता है कि a इंटू बी कितना है, g का स्क्वायर। ठीक है, सो a - b का स्क्वायर आ गया 4 टाइम्स कैपिटल A का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल G का स्क्वायर। इसका मतलब a - b का स्क्वायर आ गया, 4 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a² - g²। दोनों ही साइड हमने स्क्वायर रूट लिया तो a - b की वैल्यू आ गई √4 4 टाइम्स a² - g²। ठीक है, सो a - b की वैल्यू कितने आ गई, 2 टाइम्स √a² - g²। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया, a + b कितना था, 2 टाइम्स कैपिटल है, a - b कितना आया, 2 टाइम्स √a² - g²। ठीक है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो b से -b कैंसिल हो जाएगा, सो 2a = आ गया 2 टाइम्स कैपिटल A + 2 टाइम्स कैपिटल A का स्क्वायर माइनस कैपिटल G का स्क्वायर। ओके, तो इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स स्मॉल a = 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा कैपिटल A प्लस √a² - g² को लिख दिया a + g × a - g। ठीक है, तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल A प्लस कैपिटल A प्लस कैपिटल G × कैपिटल A - कैपिटल G। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, तो a + b = 2a था, a - b = 2 टाइम्स √a² - g²। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a के सामने माइनस का साइन आएगा, b के सामने प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा b + b यानी 2b = 2 कैपिटल A माइनस 2 टाइम्स कैपिटल A का स्क्वायर माइनस कैपिटल G का स्क्वायर। ठीक है, तो b = आ गया 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स ब्रैकेट में कैपिटल A माइनस कैपिटल A प्लस कैपिटल G × कैपिटल A माइनस कैपिटल G। 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल A माइनस कैपिटल A प्लस कैपिटल G × कैपिटल A माइनस कैपिटल G। सो फाइनली हमारे पास a और b की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल A प्लस माइनस कैपिटल A प्लस कैपिटल G × कैपिटल A माइनस कैपिटल G। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of 2nd hour, 4th hour, nth hour? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई कल्चर है जिसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया में हर घंटे में डबल हो जाते हैं। अगर इनिशियली बैक्टीरिया का अमाउंट 30 था तो 2 घंटे के एंड में, 4 आवर के एंड में और nth आवर के एंड में कितना क्वांटिटी होगी। तो क्वेश्चन 30, इनिशियल बैक्टीरिया 30 है, हमें पता है नंबर डबल्स एवरी आवर। ठीक है, तो देखिए इससे क्या आ गया, जो इनिशियल वैल्यू ये मतलब एक GM बनाएगा जिसमें फर्स्ट टर्म है 30, a = 30, कॉमन रेशियो r = 2। क्यों, क्योंकि नंबर डबल हो रहा है हर घंटे में। ठीक है, तो GM क्या बना, 30, 60, 120, 240, 480 ऐसे डबल होता जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 30 फर्स्ट टर्म हो गया, 60 सेकंड टर्म, 120 थर्ड टर्म, 240 फोर्थ टर्म, 480 फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब देखिए 30 इनिशियल था तो t = 0, 30। ठीक है, हर घंटे में डबल हो रहा है, यानी 1 आवर में 60 होगा, 2 आवर में 120, 3 आवर्स में 240, 4 आवर में 480, ऐसे हर आवर में डबल होता जाएगा। अब हमसे पूछा t = 2 आवर्स, 2 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, तो हमने देखा 2 घंटे बाद होंगे 120। ठीक है, सिमिलरली 4 आवर्स के बाद कितना होगा, तो 4 आवर्स में आप देख सकते हैं 480, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा 480। ठीक है, नाउ हम देख सकते हैं 120 कितना है, आप देख सकते हैं 30 × 4 यानी 30 × 2²। ठीक है, 2 घंटे में। सिमिलरली 480 क्या था, 30 × 16 यानी 30 × 2⁴। 4 आवर्स के बाद ये क्वांटिटी थी। अब हमें पूछा कि nth आवर के बाद कितना क्वांटिटी होगी, तो वो होगा nth टर्म। किसी भी जीवी का nth टर्म क्या होता है, a × r⁻n - 1। तो t = n आवर्स में क्या होगा, 30 × 2⁻n। ठीक है, 30 × 2⁻n क्यों होगा, क्योंकि 30 कब है, t = 0, हमें nth आवर के बाद पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीपी के हिसाब से n आवर क्या होगा, n + 1th टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर nth आवर के बाद आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना आ जाएंगे, 30 × 2⁻n। ओके, क्वेश्चन 31, what will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो क्वेश्चन 31, हमें क्या दिया, प्रिंसिपल दिया ₹500, टाइम कितना दिया 10 ईयर्स, रेट हमें पता है 10%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है।
अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। तो 1 ईयर के बाद कितना होगा अमाउंट होगा 500 इंटू 1 + 10/100 की पावर 1, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 11/10, ये होगा 1 ईयर के बाद। सेकेंड ईयर में कितना होगा अमाउंट 500 इंटू 1 + 10/100 के स्क्वायर, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 500 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं 10 ईयर मतलब 10 साल बाद कितना हो जाएगा, जब 1 ईयर में पावर 1 है, 2 ईयर में पावर 2 है, तो 10 ईयर के बाद ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 500 इंटू 1 + 10/100 की पावर 10। तो अमाउंट कितना आ जाएगा इक्वल टू 500 इंटू, देखिए 1/10 होता है 0.1, 1 + 0.1 कितना होता है 1.1। सो अमाउंट हो गया 500 इंटू 1.1 की पावर 10, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 31 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इफ am and gm of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। तो यह क्वेश्चन 32, हमने एज्यूम कर लिया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स क्या है, एज्यूम कर लिए a एंड b। अब हमें पता है उनका am अर्थमेटिक मीन क्या होगा a + b/2, और वो गिवन है 8, ठीक है। तो a + b कितना हो जाएगा 2 × 8 यानी 16, ओके। और a + b बेसिकली a और b रूट्स है, तो a + b क्या रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ रूट्स, वो आ गया 16। सिमिलरली gm का फॉर्मूला क्या होता है √(ab), वो गिवन है 5, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर किया, सो a × b = 5 का स्क्वायर यानी 25। a × b क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो गया 25। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका आपको पता है, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका आता है। सो सम ऑफ रूट्स कितना आया 16, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 25। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।